मैं जैसे तुमको पहले भी मैंने बोला, एग्जाम्पल से हमेशा स्टार्ट करता हूँ चीज, ताकि समझना इजी हो। पेपर में जब लैंग्वेज लिखनी होती है तो एग्जाम्पल बाद में आता है, लैंग्वेज पहले आती है। पर मेरे को तुम्हें समझाना है, इसलिए मैं एग्जाम्पल पहले लिखता हूँ, लैंग्वेज बाद में। ठीक है, ये सब ध्यान रखना। तो एग्जाम्पल, किसी बंदे ने अपने बैंक में एक पैसा जमा कराया 100 का। देखो, दुनिया में बैंकों में पहले भी पैसे थे, दुनिया पहले भी चलती थी, पर मैं मान रहा हूं आज एक नया डिपॉजिट आया है 100 का। एक न्यू डिपॉजिट ऑफ ₹100 आज बैंक में आया। हम सिर्फ एक इस न्यू डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए। देश में तो करोड़ों रोज आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं। हम सिंपल करने के लिए सिर्फ एक डिपॉजिट को देख रहे हैं, ₹100 का राउंड फिगर आज बैंक में आया। ठीक है, बस। और हमें टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। यहाँ तक तो कुछ बड़ी बात नहीं बोली मैंने अभी तक, है ना। ₹100 किसी ने बैंक में अपने आज नए जमा करवाए हैं। आगे पेज पे अब कहानी स्टार्ट करते हैं। एक टेबल बनाना, क्या हुआ आज वो समझना है हमें। एक टेबल बना लो जरा सब लोग। यहाँ लिख लो लेवल, चेंज इन बैंक डिपॉजिट, फिर LRR। LRR क्या होता है मैं अभी समझाऊंगा, अभी सिर्फ नाम है। और तीसरे लास्ट कॉलम में लिखो लोन्स गिवन बाय बैंक। टेबल बना लिया सबने। 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ। 100% ज्यादातर तो 3 नंबर में आता है, पर 3 में अगर बाय चांस नहीं भी आता तो 1 मार्कर्स के 1 या 2 क्वेश्चन तो तुम्हें 100%, दो तो मिनिमम है, यानी 2 से 4 नंबर का तुम मान के चलो 100% ये आना ही आना है। तो कोई बुरे नहीं है, 2 से 4 नंबर, और 2 मिनट नहीं लगने इसको। एक बार समझ आ जाए तो 2 मिनट में लिख सकते हो तुम, समझने में बस टाइम लगेगा। अब अगले पेज पे आ जाओ। LRR का मतलब समझा दूं, लिखो LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। अब ये क्या चक्कर है लीगल रिजर्व रेशियो, इसमें 2 पार्ट्स करने हैं हमें। पहले पार्ट को हम बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो। सेकंड पार्ट को कैश रिजर्व रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो का क्या मतलब है, जो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स हर बैंक को अपने पास कैश, या कैश का ही दूसरा नाम होता है, अकाउंट्स वाले जानते हैं, लिक्विड फॉर्म, मतलब कैश बन जाए। अभी इसको भी अलग से बताऊंगा। कैश, अभी चलो कैश ही लिख लो तुम, लिक्विड में भी कंफ्यूज ना हो जाओ। अभी तुम सिंपल कैश लिखो, अलग से बताऊंगा इसको। मान लो एग्जाम्पल, RBI का ऑर्डर आ गया 16% कैश अपने पास रखो। मतलब अगर तुम्हारे बैंक में 100 करोड़ आए हैं तो 16 करोड़ तुम्हें अपने पास कैश गुल्लक में रखना है। ठीक है, ये गुल्लक होती है,
बैंक अपने पास एक गुल्लक बना के रखता है। आम लैंग्वेज से समझोगे जल्दी समझ आएगा। बचपन में जैसे बच्चे गुल्लक बनाते हैं, ऐसे ही आरबीआई भी 2 गुल्लक बनाता है। ठीक है। फर्स्ट गुल्लक का नाम है लिक्विडिटी रेशो, यानी इस गुल्लक में कैश रखो अपने पास, 16% अपने पास कैश रखो। जितना तुम्हारे पास आएगा तुम्हें 16% इस गुल्लक में डाल देना है, खत्म बात। अब आ जाओ सेकंड, ये कौन सी गुल्लक है? जो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स हर बैंक को आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाना है, या थोड़ी सिंपल लैंग्वेज बोल देता हूं, आरबीआई के पास गुल्लक में रखवाना है। यानी 2 गुल्लक बन चुकी हैं। पहली गुल्लक बैंक में रहेगी, दोबारा लिखो इस बात को, पहली गुल्लक बैंक में रहेगी, दूसरी गुल्लक आरबीआई के पास रहेगी। इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, मान लो 4% गुल्लक है ये, एग्जाम्पल 4%। यहां तक सबने लिख लिया? हल्के में लोगे तो फंसोगे, मैं बार बार कह रहा हूं। टॉपिक को इधर उधर कहीं नींद वींद में हो कोई तो जाग जाना, अलर्ट हो जाना। 100% आना ही आना है। कोई सा बोर्ड का पेपर उठा लो पिछला 10 सालों का। सर ये दोनों रेशोज कैश ही होंगे? हाँ, अभी के लिए तुम मान लो कैश है, पर यहाँ पे लिक्विडिटी में कुछ और भी अलाउड है। पर अभी असल में स्टार्ट ही किया है आज मैंने, तो मैं इस लिक्विड की डिटेल में नहीं जा रहा। अभी तुम कैश मान लो, ठीक है। अकाउंट्स वाले जानते हैं वैसे लिक्विड एसेट्स में थोड़ी और भी चीजें आती हैं जो कन्वर्टिबल इनटू कैश हो, ठीक है। पर इसका मैं, क्योंकि ये इतनी डिटेल में कभी आता नहीं, मैं जैसे नेशनल इनकम की जो हाई ऑर्डर बातें थी वो लास्ट में लिखवाई थी ना मैंने, ऐसी लास्ट में ये लिखवा दूंगा। क्योंकि पहली क्लास के पहले टॉपिक में ही तुम्हें मैं टेंशन दे दूंगा अगर, तो फिर बंदे का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, समझना भारी पड़ जाता है उसको। इसलिए स्टेप बाय स्टेप समझना चाहिए, पहले सिंपल चीज, फिर मीडियम चीज, और लास्ट में मुश्किल चीज। अभी तुम मान लो कैश है, गुल्लक वर्ड मैं इसीलिए यूज कर रहा हूँ, असल में गुल्लक वर्ड तो नहीं होता, रिजर्व वर्ड होता है। पर अभी तो हम आज पहली क्लास है तो गुल्लक बोलेंगे इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ। यानी कि अब देखो, टोटल बैंक डिपॉजिट्स 100 करोड़ आज, ये मैं आज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एचडीएफसी बैंक की बात कर रहा हूँ। एचडीएफसी में आज 100 करोड़ रुपए आए, तो उसको क्या करना है? सबसे पहले तो उसको गुल्लक बनानी है, 2 गुल्लक। पहली गुल्लक का नाम क्या था बताना? सर लिक्विडिटी। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी LRR रेशो। हाँ, लिक्विडिटी रेशो भी बोल सकते हो इसको, या तुमने जो अभी दूसरा नाम बोला मैं वो भी लिख देता हूँ, वो भी ठीक है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जो पेपर में नाम हो वही तुम्हें यूज करना है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लीगल, मतलब कानून है ये रेशो बनाने का, इसलिए ये स्टैट्यूटरी वर्ड आगे हम एक एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक गुल्लक है, ये गुल्लक किसके पास जमा होती है बोलो? सर बैंक के पास। हाँ, ये गुल्लक बैंक के पास। कितने हो गए बोलो बैंक के पास? कितने डालेगा वो इस गुल्लक में? पिछला वाला पेज देखो, 16 करोड़। 16 करोड़ उसने इस गुल्लक में डाल दिए एचडीएफसी में। अब एक और गुल्लक बनानी है जिसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। कितना है वो बोलो? 4%। 4 करोड़। 4 करोड़
आरबीआई के पास गुल्लक में डाल दिए। यानी बैंक वाले के कितने रुपए बर्बाद हो गए बताओ, गुल्लक में लॉक हो चुके हैं, बताओ टोटल बताओ। 20 करोड़। 20 20 करोड़ टोटल लॉक हो चुके हैं, जो कि वो किसी को लोन नहीं दे सकता। लिखो, बैंक के टोटल 20% मतलब 20 करोड़ गुल्लकों में चले गए, गुल्लक में गए। तो अब बताओ, बैंक वाला लोन कितने दे सकता है किसी को अगर कोई लोन लेने आए तो? 80। 80 करोड़। क्योंकि आरबीआई का रूल तो फॉलो करना पड़ेगा। 16 करोड़ की गुल्लक उसे अपने पास रखनी है, 4 करोड़ की गुल्लक आरबीआई के पास रखनी है, तो हाथ में बचेगा 80 करोड़। तो ये एचडीएफसी बैंक आज मैक्सिमम लोन जो है इन पैसों का वो 80 करोड़ का इस्तेमाल कर सकता है फॉर गिविंग लोन्स। बोलो, यहां तक समझ आ गया सबको? चलो, इसको टोटल को बोलते हैं हम लीगल रिजर्व रेशो। इसकी हिंदी होती है जो परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दो गुल्लक्स में वेस्ट हो चुका है पैसा, आइदर लिक्विडिटी रेशो और कैश रिजर्व रेशो। गया है, यानी LRR का टोटल हो गया लिक्विडिटी रेशो 16%, कैश रिजर्व रेशो 4%, तो LRR को बोलेंगे हम 20%, इज इक्वल टू टोटल गुल्लक परसेंटेज आम लैंग्वेज में। जो पैसा गुल्लकों में बर्बाद हो गया बैंक वालों का, वेस्ट है, क्योंकि वो उस पैसे से कुछ कमा नहीं सकते अब, क्योंकि गुल्लक के अंदर जो पैसा चला गया तो वो पड़ा रहेगा। अब उसको, वो सेफ्टी गुल्लक होती है देश की, सेफ्टी में काम आता है वो सिर्फ गुल्लक, नॉर्मल सरकमस्टांसिस में वो काम नहीं आएगा। बोलो, LRR में किसी को कुछ पूछना? हाँ बोलो। सर जो कुछ बैंक्स जब लोन देते हैं पब्लिक को, हाँ। और जब जो फिक्स डिपॉजिट्स या फिर कुछ विड्रॉल के लिए कुछ अमाउंट रखते हैं कि अगर पब्लिक आए तो वो स्पॉन्टेनियसली उनको वापस दे सके, तो वो पार्ट जो है वो इसके अंदर आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो में। देखो, उसी के लिए तो रखा है मैंने। अभी क्या लाइन बोली है, ये पार्ट वो लोन्स के लिए नहीं यूज कर सकते, ये इसलिए रखा जाता है जो तुमने अभी बात बोली कि कोई ना कोई अगर वापस आ गया अपने पैसे मांगने, और बैंक वाले पता चले 100 का 100 करोड़ लोन बांट दें, ठीक है, और इतने में शाम को कोई बंदा वापस आ गया, मेरे पैसे दो, और एचडीएफसी कह रहा है यार मैंने तो लोन बांट दिए अंबानी को, उसके घर जाके ले ले तू अपने पैसे। ऐसे हो सकता है क्या? कोई केस कर देगा, वो बंदा कहेगा मैं क्यों जाऊं अंबानी के घर, मैंने तो तेरे को जमा कराए थे। इसीलिए ही आरबीआई ने ये रूल बनाया है कि तुम अपने पास गुल्लक रखो, तुम उसको लोन में इस्तेमाल मत करो। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, क्योंकि आरबीआई को पता है कि 10-12% से ज्यादा लोग वापस नहीं आएंगे, तो उसने सेफ्टी के लिए कह दिया चलो 16% बहुत है। आगे समझ? पर बैंक वालों के लिए ये कोई प्रोडक्टिव इनकम नहीं है, क्योंकि 16 करोड़ उनको संभाल के रखने पड़ेंगे, ये कमा नहीं सकते इस 16 करोड़ पे कुछ। आ गया पॉइंट समझ में? और बैंक वालों को पब्लिक को जो इंटरेस्ट देना है वो तो देना है 100 करोड़ पे, क्योंकि पब्लिक ने 100 करोड़ जमा कराया, तो ये पब्लिक को इंटरेस्ट देंगे 100 करोड़ पे, पर इनको इंटरेस्ट जो मिलेगा वो कितने करोड़ पे मिलेगा बताओ लोन वालों से? वो मिलेगा 80 करोड़। 80।
तो इनके लिए ये पैसा बर्बाद पैसा है। इसीलिए ये रोते हैं बैंक वाले। जब भी आरबीआई इस गुल्लक को बढ़ाता है ना, ये कहते हैं हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो पब्लिक को पूरा इंटरेस्ट देना है, और तुम हमें कह रहे हो 20% लॉक कर दो गुल्लक में और 80 लोन दो बस। हम इसीलिए बैंक वालों को अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्रीज करना पड़ता है, क्योंकि उनको ये लॉस कंपेंसेट करना है अपना। अब आ गया समझ? सर फिर अब बैंक की इनकम तो कुछ बनी ही नहीं अगर इनकी जो गुल्लक है मतलब 80 हो गई और क्यों? तो। ये पब्लिक को तो देता है 4%, और अच्छा अच्छा, अमाउंट अलग होती है, हाँ जी सर, 80 इंटरेस्ट रेट। 80 करोड़ वालों से लेता है 10%, डबल। तभी तो जिंदा है बैंक। यस। स्टाफ स्टाफ को तनख्वाह देनी है और भी खर्चे हैं। आ गया समझ में एलआरआर का चक्कर? ये बहुत सारे वन मार्कर्स को कवर कर दिया मैंने। ये वन मार्कर में आ जाता है एलआरआर बताओ, एमसीक्यू में कौन सी डेफिनेशन है, या ये सब दे दिए, अब जोड़ के बताओ एलआरआर कितना। तो कुछ भी टाइप के वन मार्कर बनाए जा सकते हैं। चलो, अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एलआरआर मैंने माना है 20%। अभी पिछले केस में किया मैंने। लेवल 1, किसी ने अपने बैंक में कितने रुपए जमा करवाए थे बताना। अभी पिछले पेज पे देखो, ये देखो बताओ। 100। 100। राउंड फिगर ठीक रहता है इसलिए 100। वो बैंक वाला क्या करेगा? आरबीआई की रूल है 20% गुल्लक में डालना है। दो गुल्लक्स में टोटल 20% उसका ब्लॉक बर्बाद हो गया, ब्लॉक हो गया, यानी 20 तो ब्लॉक हो गया गुल्लक में। आम लैंग्वेज में इसे बोलता हूं मैं टोटल गुल्लक। पेपर में नहीं लिखना गुल्लक, ये तुम्हारे लिए सिंपल वैसे लिख रहा हूं। टोटल गुल्लक ये डल गया 20। कितना बचा बैंक के पास? 80। 80। अब कहानी ध्यान से सुनना, कहानी बना के ही पेपर में लिखनी है हमें। एक बंदा आया बैंक पे, उसने कहा मुझे कार लोन चाहिए, कार लोन, ठीक है। और बैंक ने ये 80 का चेक उसको दे दिया। आगे तुम लाख लगा लो, करोड़ लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है। अब ये चेक कार लेने एक बंदा आया, उसको दे दिया बैंक ने। मान लो 80 लाख था ये, 80 लाख का चेक उसके हाथ में है। उस बंदे ने कार खरीद ली। अब ये चेक किसको दिया होगा उसने बताओ? कार डीलर को, या नहीं दिया होगा बोलो? यस सर, और वो फिर से बैंक में चला जाएगा। हाँ, तो कार डीलर के हाथ में चेक है। कार डीलर ने सोचा भाई चेक है मेरे पास, फटाफट अपने बैंक में डालता हूँ। तो उसे बोलेंगे लेवल 2। लेवल 2 का कोई बैंक था, उसके अकाउंट में 80 लाख या 80 करोड़ जो भी चेक है वो आ गया 80। अब वो नया बैंक क्या सोचेगा? मेरे बैंक में नया बैंक सोचेगा 80 आए हैं, 80 लाख 80 करोड़ जो भी है, मैं आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो करूंगा। क्या है गाइडलाइन बोलो? जितना तुम्हारे पास आज डिपॉजिट आया है उसका बोलो फटाफट। 20%। 20% गुल्लक में डालो। तो ये 80 का 20% सॉल्व करके 16। निकालो, 16 करोड़ या 16 लाख जो भी है वो आ गया। अब ये बैंक वाला सोचेगा 80 आज आया है बैंक में, 16 मैं गुल्लक में डाल देता हूँ, रिमेनिंग 64। 64 मैं लोन दूंगा। लोन लेने आया मान लो मिस्टर एक्स, वो कह रहा है मुझे ना हाउस लोन चाहिए, हाउस। बैंक ने कहा ठीक है, 64 लाख या जो भी है करोड़, उसका चेक दे दिया बिल्डर के नाम। इस मिस्टर एक्स ने ये चेक दिया बिल्डर को। अब बिल्डर से मकान लेके मिस्टर एक्स तो अपना घर में नए मकान में खुशी खुशी पहुंच गया। पर चेक किसके हाथ में है? बिल्डर। बिल्डर के हाथ में है ना। और बिल्डर क्या करेगा चेक को बोलो? बैंक में डालेगा। वो अपने बैंक में डालेगा। उसका कोई होगा थर्ड बैंक, एचडीएफसी जो भी, आईसीआई। अब उसके बैंक में आ गए, 64 करोड़ डिपॉजिट हो गए। अब ये बैंक भी यही गाइडलाइंस फॉलो करेगा। तो एक कहानी चलती रहेगी ऐसे, डॉट डॉट लगाओ, सब लोग लगाओ जरा। अब
हम करते हैं टोटल, सारे कॉलम्स का टोटल। इसके लिए हमारे पास मैथ्स का एक फॉर्मूला है, जिसके पास मैथ्स है उसको पता होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक फॉर्मूला होता है, और जिसके पास नहीं है वो याद कर ले फॉर्मूले को, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला हमें नहीं करनी। तो अगले पेज पे लिखो अकॉर्डिंग टू मैथ्स। मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला, जीपी सीरीज। फॉर्मूला ये कहता है कि जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा वो होगा 1/, गुल्लक परसेंटेज, 1/LRR, गुल्लक का नाम टोटल LRR, यानी 1/20%। तो इसको सॉल्व करो, 1/20/100, ये आ गया 5। मैथ्स कहती है, एक बार दोबारा बता रहा हूं, टोटल जो होता है ऐसी सिचुएशंस में वो जो ये परसेंटेज होती है जितने से ये कम हो रहा है, जैसे 100, फिर अगली बार 20% कम हो गया, फिर अगली बार 20% कम हो गया, ये LRR वाली परसेंट से कम होता जा रहा है। तो मैथ्स कहती है ऐसे में टोटल हम ऐसे निकाल सकते हैं कि ये 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे देखना सब लोग, 100 वाली चीज, 100 वाली चीज का टोटल हो जाएगा 5 गुना करो, कितना हो गया 500। 20 वाली चीज, जो 20 की चीज है उसका भी 5 गुना हो जाएगा, बताओ कितना होता है 20 का 5 टाइम्स 100। इसका भी 5 गुना करो, 400। ये मैथ्स का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, 1/, ये परसेंटेज। तो ये टोटल ऐसे हम निकाल लेंगे। मान लो मैं थोड़ा एक तुम्हें डिफरेंट टेबल बना के दिखाता हूं। यहां तक सबका हो गया, बोलो। यस सर। चलो मैं थोड़ा चेंज करता हूं क्वेश्चन एक। मान लो ऐसी रफ बना रहा हूं एक फटाफट से। यहां है 300 पहला, और LRR है 10%। अब बोलो क्या होगा। पहला LRR 30, लोन कितना देगा बताओ, 270। अगला 270, LRR में 10% बोलो कितना हो गया, 270 का 10%, 27 डॉट 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 डॉट। अब बताओ मुझे टोटल क्या क्या होंगे, फटाफट बताओ जरा। बताओ, कोई भी बताओ, सबसे पहले तो मुझे मल्टीप्लायर इफेक्ट बताओ कितना आ रहा है, मैथ्स का फॉर्मूला यूज करो। 10 1/, गुल्लक परसेंट, 1/10%, 10 टाइम्स। अब बताओ 300 का कितना बन जाएगा फिर, 3000। लिखो सब लोग, सेकंड केस एग्जांपल करके लिख लो। ये 300, आखिरी वाला 2700। ये न्यूमेरिकल्स 3 से 4 नंबर के, बार बार बोल रहा हूँ, बोर्ड में बहुत आए हैं। टोटल निकालो, ये करो वो करो, ऐसे संभाल लोगे। समझ आ गया फॉर्मूला। यस सर। हाँ जी सर।
चलो अब हम वापस अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि बैंक में एक 100 का डिपॉजिट आने से टोटल डिपॉजिट्स कितने जनरेट हो गए, बोलो। टोटल डिपॉजिट्स 500 हो गए ना जनरेट। ये देखो टोटल 500 आ रहा है। तो इससे बैंक वाले ज्यादा लोन दे पा रहे हैं, क्योंकि बैंक वालों को पता है अगर बैंक में कोई 100 लेके आया है तो क्या वो सारे एक साथ विड्रॉ करने आ जाएंगे लोग। आज शाम को सारी दुनिया विड्रॉ करेगी अपना पैसा, बताओ। सारे तो विड्रॉ नहीं करेंगे आज एक साथ। तो क्यों ना हम उस पैसे से देश के लोगों को लोन दे दें। उसने उसको लोन दिया, उसने उसको लोन दिया, ऐसे कई लोगों को भला हो गया। टोटल बैंक में 500 डिपॉजिट्स हो गए सिर्फ एक 100 का डिपॉजिट करने से, क्योंकि एंट्रियां 500 की हुई हैं। मैं ये नहीं कह रहा 100 का नोट 500 का नोट बन गया एकदम से, ऐसे नहीं बोला मैंने। मैं ये कह रहा हूं 100 के एक डिपॉजिट आने से 500 के डिपॉजिट की एंट्रीज हो गई देश में, और देखो लोन्स मिल गए 400 के। लोगों को 400 का तो लोन ही मिल गया, एक 80 का इसको मिल गया, 64 इसको मिल गया, यानी सब हवा में काम हो रहा है। इससे एक बात मेरे समझ आ गई, अगर आज हम सारे इंडिया के लोग अपने बैंक में पहुंच जाए ना, मेरा पैसा वापस करो, बैंक पे होगा ही नहीं पैसा, क्योंकि बैंक वालों ने कितना % रखा हुआ है सेफ्टी, सिर्फ बोलो, बताओ। 20%। 20%। यानी बैंक वाले हवा में ही पैसा बना रहे हैं और आगे से आगे करके खुद भी कमा रहे हैं, पर देश का भी एक टाइप से बेनिफिट कर रहे हैं वो लोग। देश को क्या बेनिफिट मिल रहा है बताओ इससे। पैसा कम है पर हमने बना क्या दिया उसको, एंट्रीज कर करके, बताओ। ज्यादा बना दिया या कम बना दिया। ज़्यादा। वैसे वो 100 का नोट था बस एक, पर अब वो 500 की एंट्री बन गई, और कितने लोगों को लोन मिल गए, कितने रुपए के लोन बट गए उसमें से, देखो 400 के लोन बट गए एंट्रियां कर करके। बस आ गया समझ, बताओ। यस सर। ये हमारा, मैं बार बार कह रहा हूं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। और इसका प्रिंसिपल क्या है कि हम ये मान रहे हैं ऑल ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू हो रही हैं, ठीक है। ये हम मान रहे हैं ऑल ट्रांजैक्शंस आर डन थ्रू बैंक, ठीक है। ये हमारी एक एजम्पशन है। और इसे हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। 1/LRR 5, और एक और फॉर्मूला भी है, टोटल ऑफ बैंक डिपॉजिट्स अपॉन इनिशियल डिपॉजिट। तो भी आंसर 5 ही आएगा। वो तो ऐसे देख लो या वैसे देख लो, बात 5 की है। तो ये था हमारा एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। हमने एक 100 के नोट से 500 की एंट्रीज करवा दी और 400 का लोन जनरेट करवा दिया। ये बैंक वालों का बेनिफिट है, एक देश में कंट्रीब्यूशन है।